बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है सभी के लिए और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हम सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैरियत से रखे और सलामती के साथ रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, बहुत ही आसान डिश है, नॉन पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल डिश बन रही है और आप सभी लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि है ही इतनी आसान और मज़ेदार। आप सभी लोग सीखने वाले हैं एग आला किंग। आप कहेंगे लो भाई राहत, ये क्या बना रहे हैं? घर में सारे लोग बैठे हुए और आप आला किंग बनाने में लगी हैं। बना के देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को क्योंकि मैं आसान चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ और ये बनाएंगे तो आप कहेंगे राहत वाकई में। फिर बताओ कुछ ऐसे ही आसान नॉन पाकिस्तानी, तो चले आज ये सीखिए। अच्छा, इसके अलावा एक जूस बनाऊंगी मैं और ये जूस बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही मज़ेदार है, जो गाजर के साथ, टमाटर के साथ और कीनू के जूस के साथ बनेगा। चलें जी फटाफट यहाँ काम शुरू करेंगे क्योंकि भाई फिर मेरा टाइम माइनस होता चला जाता है। थोड़ा सा गया कुकिंग ऑयल। हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं बताती जाती हूँ। एक अदद शिमला मिर्च है। अच्छा, रेसिपी में शायद शिमला मिर्च ना लिखी हो, आप ऐड कर लीजिए इसको। पसंद है ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जरा सा सौते करूंगी मैं इसको। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए होगा 2 खाने के चमचे, 3 खाने के चमचे मक्खन है तो ठीक है, नहीं है तो तेल से भी काम चला सकते हैं। 4 खाने के चमचे या 1/4 प्याली है यहाँ पर मैदा। इसके अलावा मैंने चीज़ लिखा हुआ 1 प्याली है तो डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा ही डाल लें, ठीक है। रेसिपी ऐसी है जैसे भी आप इसको चलाएंगे ये चल जाएगी। 2 प्याली दूध है, थोड़ा सा नमक डालेंगे और तकरीबन आधा चाय का चमचा जाएगी, आधे से भी कम वाइट पेपर, जरा सा सोया डालेंगे, फिनिश। और उबले हुए अंडे इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। चलें जी, ये हो गया, इसको मैं हटाती हूँ और कैप्सिकम को निकाल लेते हैं। इसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है। इसके अलावा अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मक्खन और मैदा। मक्खन और मैदे को हम भून लेंगे खुशबू आने तक, ठीक है। कलर वलर कोई नहीं देना है। ये आ गया मैदा, 1/4 प्याली मैदा है। मक्खन रह गया जरा सा, ये भी निकाल लेती हूँ। इसको भूनेंगे हम। अब भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी दूध। 2 प्याली दूध है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, इसकी निशानी ये है कि इसमें कच्चापन ना रहे, वरना कच्चे मैदे का टेस्ट आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। इसमें से आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे हलवा भुनने की खुशबू आती है ना, बस वो खुशबू आनी शुरू हो तो आप समझ लें कि मैदा भुन चुका है। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हो तो कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ। चले जी, ये हो गया है। आप लोग जब भी करेंगे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, आप भी चूल्हा बंद करके ही काम करेंगे। मैदा भुन गया है, अब मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। जब भी इस तरह की सॉस बना रहे हो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता करके ही लिक्विड को शामिल करें। मैं थोड़ा सा डालूंगी, फिर इसमें मिक्स करेंगे हम अपने फेंटू से। चूल्हा बंद है, आप भी यही कीजिएगा। आपको सिखाना है तो इसलिए मैंने भी अपना जो चूल्हा है उसको बंद कर दिया, आंच बंद है बिल्कुल। इसमें से सारी गुठलियों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद बकिया लिक्विड शामिल किया जाएगा, चाहे वो यखनी हो, दूध हो, कुछ भी हो। जो भी लिक्विड ऐड करेंगे उसको स्लोली स्लोली ही ऐड करेंगे। हालांकि मैं डाल सकती हूँ सारा, मेरे पास तो फेंटू भी है, आराम से काम होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी नहीं बनाया इस तरह की सॉस तो उनके लिए मसला होगा, तो उनको समझाने के लिए मैं इस तरह से शामिल कर रही हूँ। 5 मिनट में खाना बनेगा ये, 5 मिनट में बस, सिर्फ चीजें निकालनी है आपने। चले जी, सारा का सारा आ गया दूध। जरा सा नमक डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, ख्याल रखिएगा चीज अगर शामिल कर रहे हैं नमक डालते हुए ध्यान रखिएगा, बहुत नमकीन नहीं बनाना है इसको। जरा सी जाएगी वाइट पेपर, बस इसको पकाना है और ये गाढ़ा हो जाएगा। क्यों नहीं आ रहे भाई? चलो भाई, जरा सी जाएगी वाइट पेपर। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसको हम पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बहुत ही आसान डिश सीख रहे हैं, बनी चुकी समझे। मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज़ें आपके सामने डाली थी
वो मैंने डाल दिए। यहाँ पर अब सॉस को गाढ़ा होने देते हैं, पक्केगा ये। और उसके बाद हम इसमें कैप्सिकम, चीज और अंडों को शामिल करेंगे और डिश हमारी डन डन डन। इसको सर्व करेंगे हम बॉयल बटर्ड राइस के साथ, ठीक है। जब आप चावल उबालेंगे उसमें थोड़ा मक्खन शामिल कीजिएगा, मक्खन से बहुत ही अच्छी खुशबू बन जाती है। मक्खन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है, घर में जो चीज़ अवेलेबल है ऑयल ला दें। बेहतरीन चावल तैयार हो जाते हैं। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास अगर एक चीज़ नहीं है तो आपकी डिश फिर भी बेहतरीन बनेगी, जो चीज़ भी अवेलेबल है उसके साथ ही बनाएंगे। अच्छा, इसके पकाने में ध्यान रखिएगा, जब ये सॉस पकाई जाती है तो इसको प्रॉपर पकना चाहिए। पकने की निशानी यह है कि इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये फट फट जैसे करते हैं ना, कोई गाढ़ी चीज दाल वाल हम पकाते हैं, आपने देखा ना जब वो तैयार हो जाती तो कैसे फट फट कर रही होती ना, बीच में सेंटर में बबल्स बन रहे होते हैं। तो इस तरह से बबल्स बनने उसमें शुरू हो जाएंगे, तब हम इसमें चीज को ऐड करेंगे। देखें जी, आने शुरू हो रहा है, ये देखें सेंटर देखिएगा इसका, तो सेंटर में ये देखें, ये देखें आ रहा है ना, ये देख लिया आपने, उबाल आ रहा है इनमें। अब ये जरा सा उबलेगा, 1 आध मिनट हम इसको उबालेंगे कि मैदे का कच्चापन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लजीज सॉस तैयार होती है और इसको हम सर्व कर देंगे राइस के साथ, बेहतरीन जाती है। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ ये कैप्सिकम जो हमने आपके सामने सौते की थी, बहुत ही अच्छा पक रहा है। देखें जी, देख लिया, ये पक गया। बहुत देर नहीं पकाना होता है, थिकनेस भी बड़ी ही करेक्ट है इसमें। ये आ गई कैप्सिकम जिसको हमने सौते किया था, और डालूंगी मैं इसमें अब चीज। और बस बॉयल एग हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे जितने मर्जी ले लें, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पर है, पर पर्सन 1 अंडा, ठीक है, उस हिसाब से आप इस सॉस को बना सकते हैं। बहुत ही बिजी खातून के लिए तो बेहतरीन डिश है कि आप इसको घर में बनाएं और खिलाएं सबको। भी थोड़ी सी आदत डालें घर वाले भी कि आप ये कॉन्टिनेंटल खानों को भी आप अपने ग़िज़ा में शामिल करें। अच्छी डिश है और कुछ मुख्तलिफ मिला आपको पाकिस्तानी खाने से। चलो भाई, ये हो गया। बस अब मैं क्या कर रही हूँ, हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। मैंने अंडों के टुकड़े कर लिए, मोटे मोटे टुकड़े हैं। बस ये बंद करूंगी मैं, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें सोया, और बस हमारी डिश हो गई है तैयार। ठीक है, इसको हम अभी सर्व करेंगे। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। चलें जी, अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज की तरफ। मैंने ऑफ कर दिया इसको, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, डिश हमारी तैयार है। अच्छा जी, 2 गाजरें, 2 बड़े साइज के टमाटर और 4-5 कीनू जिसका के जूस निकाल लिया गया है, इनको मैं डालूंगी ब्लेंडर में। सारे डाल रही हूँ, पहले थोड़ा सा मेरा ख्याल कर लेना चाहिए। हार्ड वेजिटेबल जो है उसको मैं डालूं, थोड़ा सा डालेंगे पानी। 2 गाजरें, 2 बड़े टमाटर, गाजरें भी बड़ी हैं। इसको बंद करेंगे भाई। अब मशीन का काम है भाई, हमारी इज्जत रखे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ये इसको भी सारे को करूंगी मैं, ये निकाल लूंगी, बैचेस में करें। मशीनों में इतनी जान नहीं है कि हम अपनी सारी क्वांटिटी को एक साथ डालें। गाजर को भी डालें, टमाटर को भी डालें, थोड़ा सा उसमें पानी डालें, ब्लेंड करें। अच्छा, ब्लेंड हो जाएगा तो देखें यहाँ पर मैंने कपड़ा रखा हुआ है छलनी के ऊपर, मलमल का कपड़ा है, इस पर मैं डालकर और इसको छान लूंगी। छानने के बाद हम इसको, ये जो कीनू का जूस है, इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद क्या क्या होगा पता नहीं, शायद ब्रेक पर चले जाएं तो फिर वापस आके बताऊंगी। मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। देखते हैं भाई पीसेस ना बच गए हो। मशीन इतना चल रही होती है लेकिन पीसेस बाकी रह जाते हैं।
चलो भाई, मैं देख ले प्रोसीजर, आप देख लीजिए। ये आ जाएगा भाई। भाई ये बड़ा मसला है। खैर बहरहाल मैंने आपको बता दिया, मुझसे तो नहीं निकलेगी भाई ये मशीन। मैं इसीलिए अवॉइड करती हूँ प्रोग्राम में मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जाहिर है अब मशीन है, नहीं हो रही हैंडल। और चले जी, आ गया है ब्रेक। इसको हम डालेंगे मलमल के कपड़े पे, छानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। खाना हमारा लग चुका है, मैंने कहा था खाना तैयार है। बटर्ड राइस है, उसके साथ हमने इसको सर्व कर दिया है। अच्छा जी, ये गाजर टमाटर को जो पीसा गया थोड़ा पानी डाल के, ये देखें जी, ये सारा उसका ये रहा, मलमल के कपड़े में छान दिया गया। पानी हमने डाला था, तो ये हमारा जूस तैयार है। अब ये कीड़ों का जूस मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा डालेंगे भाई इसमें हम चाट मसाला, थोड़ा सा ही, बहुत मजे का होता है, मजा आ जाएगा आपको। जरा सा लेमन जूस, ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, लेमन है घर में तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। अच्छा जी, ये है मेरे पास गुड़ का सिरप है। 2 खाने के चमचे मैंने गुड़ लिया, 2 खाने के चमचे पानी डाल के उसको पका के छान लिया है। ठीक है, ये आ गया। कोई चीनी वीनी नहीं डाली जा रही है, गुड़ डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। बर्फ डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें कोई मसला नहीं है, बर्फ नहीं डाली जाएगी। ऐसे ही इसको सर्व करें। मौसम अभी ऐसा है, गले पे असर हो जाता है, तो इसलिए ऐसे ही पिए। गाजरें पड़ी रहती हैं फ्रिज में, सूख के छिपकली की जैसी हो जाती हैं। हाँ सही कह रही हूँ ना? तो फिर आप ये जूस बना डालें उसका। चीज़ें कितनी डाली हैं? 2 गाजरें, 2 बड़े साइज की गाजरें, छोटी हैं तो 3 ले लें, 4 ले लें। 2 बड़े साइज के टमाटर हैं, और कीनू है तो ठीक है, नहीं है तो बिना कीनू के भी बनाएं। हर चीज़ का ऑप्शन मौजूद है, हर चीज़ के लिए आसानी मौजूद है। बस बात यह है कि विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप बनाना चाहते हैं। अब आप बनाना चाहते हैं तो हर तरह से बन जाएगा, और ये बहुत ही लजीज है। अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी देर में जो मैंने चीज़ें तैयार की हैं, सारी चीज़ें आपके सामने की हैं, स्क्रैच के साथ मैंने आपको सिखाया है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो इतने शॉर्ट टाइम में भी बाकी रह गई हो। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इतना अच्छा सब कुछ, इतना हेल्दी, मज़ेदार, क्योंकि घर में सब मौजूद है ना जान खाने के लिए, तो आपको हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ तो करना है। बीवियाँ अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा किचन में गुजारें। मियाँ घर में होगा, झगड़े होंगे भाई, पुरानी पुरानी बातें निकलेंगी और उसके ऊपर झगड़े होंगे। ऐसे ही होता है ना, जब ज़्यादा लंबी छुट्टियां आ जाती हैं तो फिर मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है, किसी ना किसी बात पे झगड़ा निकल आता है। प्यार मोहब्बत की बातें भी होती हैं, लेकिन ऐसी बातें भी होती हैं। चलिए हम इसको टेस्ट करेंगे। आला, एकदम एकदम आला है, बहुत आला है, जरूर बनाइएगा। और इसको पीना चाहते हैं तो फिर आप इसको सुबह से लेकर शाम 3 बजे तक पीजिएगा। देखो, हर चीज़ के खाने का पीने का टाइम होता है। जैसे हमारे खाने के वक्त मुकर्रर हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन चीज़ों के इस्तेमाल का भी टाइम होता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि हम किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें कौन से टाइम पर होनी चाहिए, कौन सी सुबह। सबसे बेहतरीन टाइम तो ये है कि आप सुबह के वक्त नाश्ते में आप इसको पिएं, नहीं तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो भाई 11-12 सूरज चढ़ा चीज़ों के असरात कम होने शुरू हो जाते हैं। इस बात पे बिलीव करें, यकीन जाने बहुत असर करती हैं। सिट्रस का टाइम सुबह का है, दोपहर या रात का नहीं है, सूरज के साथ है इसका। जैसे जैसे सूरज निकलता है, चढ़ता है, सिट्रस का इस्तेमाल करें, ये आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह से लेमन है, ये चीज़ें आप शाम में इस्तेमाल करेंगे, ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान करेंगी। आप बिलीव करें ना करें, ये बात फैक्ट है, क्योंकि नेचर को अगर आपने स्टडी नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया। नेचर को स्टडी करें, क्या चीज़ हमें क्या बता रही है। सिट्रस का रंग क्या होता है? सिट्रस का रंग पीला होता है, सिट्रस का रंग ऑरेंज होता है, और सूरज का रंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें सूरज के हिसाब से हैं। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है, इनके असरात कम होने शुरू हो जाते हैं, और ये फिर आपको फ़ायदा नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जूस की दुकान पे खड़े जी रात के वक्त ऑरेंज जूस पी रहे हैं, आपको नींद ही नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ा देगा।
सिट्रस का काम यह है कि वो आपको जगाता है, आपको फ्रेश करता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस क्यों लेते हैं? इंटरनेशनली भी आप देखें, इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट के साथ ज्यादातर आपको ऑरेंज जूस मिलेगा, क्योंकि ये आपको जगाता है, आपको फ्रेश करता है, आपके माइंड को खोल देता है। अब रात के वक्त सोने से पहले ऑरेंज जूस पी लिया, केले का जूस पी लिया, हद ही हो गई। केले का शेक, केला सुबह के लिए है। केले के बारे में आपको बताती हूँ। केले के बारे में कहा जाता है, और बिल्कुल फैक्ट है ये, सुबह खाया तो सोना, दोपहर को खाया तो चांदी, और रात को खाया तो मिट्टी। ये है इसका फायदा। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस चीज को आपने कब लेना है। सारी चीजें कुदरती तौर पर हमें बताती हैं कि इनका वक्त कौन सा है। बस सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पर कितना गौर करते हैं। फजूलियात, हर वक्त मोबाइल हाथ में टक 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 चल रही है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कभी नेचर को नहीं सोचते, कभी उसके बारे में जानना नहीं चाहते, बस फजूलियात। कौन सी फिल्म का कौन सा गाना है, किसकी फिल्म आ गई है, किसने अपना गाना वायरल कर दिया, ये सारी चीजों में पड़े रहते हैं। कभी कुदरत की तरफ देखेंगे तो यकीन जाने दिल का, मेरा भी बड़ा दिल खुश हुआ आपको ये खाना सिखा के। बेहतरीन खाना है, लाजवाब खाना है, और आपका दिल खुश होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह हाफिज।